हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 42 और ये अनुपात 14। और दोस्तों, यहाँ पर है ये समान अनुपात और यहाँ पे लिखा हुआ है 56 और ये है प्रश्न चिन्ह। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए जो ये ऑप्शन है इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं दे रखी है उन दोनों संख्याओं में हमें संबंध पता लगाना होगा कि इन दोनों संख्याओं में कौन सा संबंध है, कौन सा पैटर्न से ये संख्याएं लिखी हुई है। तो दोस्तों, अगर हम उस पैटर्न को पहचान लेते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होता है वही संबंध इन दोनों संख्याओं में भी होता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये सोचना है कि 42 के द्वारा 14 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और 14 के द्वारा 42 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो दोस्तों। दोस्तों, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 14 में अगर 3 का गुणा किया जाए तो 42 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, फिर आप क्या यहाँ पर सोच पा रहे हो कि किस संख्या में हम 3 का गुणा करें और हमारा आंसर 56 आ जाए। दोस्तों, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा कि जो इस तरीके से हमारा आंसर 56 आ जाए कि यहाँ पर हम वो संख्या रखेंगे और जिसमें 3 का गुणा करें तो 56 आंसर आ जाए। तो दोस्तों, ये तरीका तो सही लग नहीं रहा। तो दोस्तों, दूसरे तरीके से सोचना होगा, क्योंकि प्रश्न को तो हमें हल करना ही है। हम यूं ही थोड़ी छोड़ देंगे दोस्तों इस प्रश्न को कि वही यहाँ पर सरल तरीके से तो हो ही नहीं रहा ये प्रश्न, ये तो ऐसे ही होना चाहिए था। नहीं दोस्तों, अगर एक तरीके से सवाल हल नहीं हो रहा है तो हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में आप अभ्यास कर रहे हो तो आप ऐसा देखते होंगे कि रीजनिंग में बहुत पैटर्न होते हैं दोस्तों, बहुत पैटर्न होते हैं। और जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसी भी पैटर्न से पूछे जा सकते हैं। अगर हमारे को और बहुत सारे पैटर्न पता होंगे, जितने ज़्यादा हमें पैटर्न पता होंगे और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के प्रश्नों का अभ्यास करें। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आप ये सोचिए कि आपने सोचा था अभी थोड़ी देर पहले कि 14 से 42 प्राप्त किया जा सकता है 3 का गुणा करने पर, लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पर तो हमारा आंसर आया नहीं। तो दोस्तों, अब आप ये सोच लीजिए कि 42 से 14 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन दोस्तों जब तक हमें पैटर्न नहीं पता होता है तो हम आंसर कैसे निकाल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि 42 से 14 कैसे आएगा तो आप तुरंत यहाँ पर जैसे ही आपको पैटर्न पता लग जाएगा तो आप तुरंत यहाँ पर आंसर निकाल लोगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये सोचिए कि जो 42 है वो 2 अंकों की संख्या है। बिल्कुल दोस्तों, 2 अंकों की संख्या है, तो फिर अब कैसे 14 आ सकता है दोस्तों। दोस्तों, 2 अंकों की संख्या है तो आप इनको एक बार जोड़ दीजिए। 4 और 2 को जब आप जोड़ते हो तो 6 आता है। तो दोस्तों, फिर भी तो यहाँ पर 14 आंसर नहीं आ रहा है ना, तो कैसे आएगा 14 आंसर। दोस्तों, आप यहाँ पर एक बार गुणा भी कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, आप जिन दोनों अंकों का जोड़ कर रहे हैं उन दोनों अंकों का गुणा भी कर दीजिए। गुणा करने पर 8 आ रहा है, तो अब कैसे 14 आएगा दोस्तों। अब तो आपने सोच ही लिया होगा कि 14 कैसे आ रहा है। दोस्तों, 8 और 6 को जोड़ने पर ही तो 14 आ सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको क्या करना था इस सवाल में कि जो यहाँ पर पहले संख्या लिखी हुई है 42, उसके दोनों अंकों को आपको जोड़ना था। जोड़ने के बाद यहाँ पर 6 आया और दोनों अंकों का गुणा करने पर यहाँ पर 8 आया और 8 और 6 को जोड़ने पर यहाँ पर 14 हमें प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अब ये पता लगाना कि 56 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों बहुत आसान हो गया। ये प्रश्न आपको करना ही क्या है दोस्तों, 5 और 6 लिखना है और इनको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार इनका गुणा कर दीजिए। दोस्तों, जोड़ने पर आता है 11 और गुणा करने पर आता है 30। और दोस्तों, जब 30 और 11 को जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 41 और ऑप्शन में भी 41 लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर सही ही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकती हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।